क्या आप कभी किसी ऐसे गहरे पुराने जंगल में गए हैं जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती है? वहां की शांति जिंदा लगती है, राजों और कहानियों से भरी हुई। आपको पत्तों की सरसराहट, चिड़िया की चहचहाहट, टहनी के टूटने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक और बातचीत चल रही है जो हम सुन नहीं सकते? पेड़, ऐसा पता चला है, चुप या अकेले नहीं होते। वे एक विशाल, आपस में जुड़े हुए समुदाय का हिस्सा हैं। वैज्ञानिकों ने खोजा है कि जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है, बल्कि जिंदा सुपर ऑर्गेनिज्म है। हर पेड़, पौधा और मशरूम इस छिपी हुई दुनिया में एक भूमिका निभाता है। आपके पैरों के नीचे जड़ से जड़ तक संदेश जाते हैं। पेड़ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, चेतावनी देते हैं और मदद करते हैं। एक ऐसा समाज बनाते हैं जो किसी भी शहर जितना कॉम्प्लेक्स है। यह कोई परियों की कहानी नहीं है, ये सालों की साइंटिफिक रिसर्च से सामने आया सच है। जंगल कम्युनिकेशन, कनेक्शन और कोऑपरेशन से भरा हुआ है। तो अगली बार जब आप जंगल में हो, रुकें और मिट्टी के नीचे की छिपी हुई दुनिया की कल्पना करें। पेड़ों की धीमी, स्थिर धड़कन महसूस करें। उस सीक्रेट नेटवर्क के बारे में सोचें जो उन सभी को जोड़ता है। पेड़ सिर्फ शांत दर्शक नहीं है, वे एक बड़े चलते फिरते ड्रामा में एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं। यह उनके सीक्रेट लाइफ, उनकी छिपी हुई भाषा और उस इनक्रेडिबल नेटवर्क की कहानी है जो उन सभी को जोड़ता है। आइए इस दुनिया में एक साथ कदम रखें। जंगल के राज खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। ध्यान से सुने और आप शायद वो शांत बातचीत सुन पाएंगे। कहानी आपके पैरों के ठीक नीचे से शुरू होती है। जंगल की छिपी हुई दुनिया में आपका स्वागत है। आइए इसके रहस्यों को एक्सप्लोर करें। एक पेड़ कैसे बात कर सकता है? उसका न मुंह है न आवाज। पेड़ एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिसे हम सुन नहीं सकते, शब्दों का नहीं, केमिकल्स का इस्तेमाल करके। वे जड़ों, हवा और मिट्टी में एक छिपे हुए नेटवर्क के जरिए सिग्नल्स भेजते हैं। यह सर्वाइवल और कोऑपरेशन की एक धीमी, सोच समझकर की गई बातचीत है। इसे एक बायोलॉजिकल इंटरनेट समझें, जो जंगल की जमीन के नीचे पेड़ों को जोड़ता है। इस नेटवर्क के जरिए पेड़ जानकारी शेयर करते हैं। पानी कहाँ मिलेगा? खतरा कब पास है? एक लंबा पेड़ एक संघर्ष कर रहे छोटे पौधे को खाना भेज सकता है, जैसे एक माँ बाप बच्चे की देखभाल करते हैं। सबसे पुराने, सबसे कनेक्टेड पेड़, मदर ट्रीज, समुदाय के लीडर के रूप में काम करते हैं, रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। यह शांत भाषा जंगल को एक साथ रखती है। यह पक्का करती है कि हर कोई फले फूले। जब हम एक जंगल को देखते हैं तो हम एक कॉम्प्लेक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी देख रहे होते हैं, सिर्फ कंपटीशन नहीं। पेड़ों ने सीखा है कि एक दूसरे की मदद करना बचने का सबसे अच्छा तरीका है। उनकी शांत भाषा कनेक्शन की शक्ति का सबूत है। कम्युनिकेशन को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सबसे गहरी बातचीत पूरी तरह से शांति में होती है। सपोर्ट और देखभाल के कामों से जंगल का समुदाय टिका रहता है। पेड़ों की भाषा एकता की भाषा है। यह कोऑपरेशन की ताकत का एक सबक है। जंगल बोलता है, अगर हमें सुनना आता हो तो। वैज्ञानिक जंगल के सीक्रेट नेटवर्क को वुड वाइड वेब कहते हैं। यह केबल से नहीं बना है, बल्कि जड़ों और छोटे धागे जैसे फंगी से बना है। ये फंगी अलग अलग पेड़ों की जड़ों को जोड़ते हैं, यहाँ तक कि अलग अलग प्रजातियों को भी। माइसीलियम नेटवर्क बहुत बड़ा है। एक चम्मच मिट्टी में मीलों लंबे धागे होते हैं। यह वेब इकोसिस्टम में लगभग हर पौधे को जोड़ता है, इंडिविजुअल्स को एक समुदाय में बदल देता है। वुड वाइड वेब के जरिए पेड़ रिसोर्सेज और जानकारी शेयर करते हैं। इस खोज ने जंगलों के बारे में हमारी समझ बदल दी। कंपटीशन से कोऑपरेशन में पेड़ सहयोगी हैं, सिर्फ कॉम्पिटिटर नहीं। अंडरग्राउंड नेटवर्क जंगल की लाइफलाइन है। यही एक फलते फूलते लचीले जंगल का राज है। वुड वाइड वेब कनेक्शन की प्रकृति की मास्टरपीस है। इस कहानी के हीरो माइकोराइजल फंगी हैं, पेड़ की जड़ों के छोटे पार्टनर। पेड़ फंगी को शुगर देते हैं, फंगी बदले में पानी और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं। माइसीलियम नेटवर्क जड़ों की पहुंच से बहुत आगे तक फैलता है, ऐसे रिसोर्सेज ढूंढता है जहां पेड़ अकेले नहीं पहुंच सकते।
फंगी मैसेंजर भी होते हैं, पेड़ों के बीच केमिकल सिग्नल्स ले जाते हैं। वे वुड वाइड वेब की टेलीफोन लाइनें हैं, ये पक्का करते हैं कि मैसेज जल्दी और भरोसेमंद तरीके से पहुंचे। इन फंगल दोस्तों के बिना पेड़ों को बचने और कम्युनिकेट करने में मुश्किल होगी। माइकोराइजल नेटवर्क अलग अलग पेड़ों को एक एकीकृत पूरे में बुनता है। यह एक पार्टनरशिप है जिसने लाखों सालों से जंगलों को आकार दिया है। कंपटीशन ही नहीं, कोऑपरेशन भी प्रकृति की सफलता का राज है। फंगी और पेड़ एक साथ वे जंगल की नींव बनाते हैं। हर जंगल में कुछ पेड़ अलग दिखते हैं, मदर ट्रीज, माताओं के समान। ये विशाल पेड़ अंडरग्राउंड नेटवर्क से गहरे जुड़े होते हैं, सैकड़ों दूसरे पेड़ों को सपोर्ट करते हैं। मदर ट्रीज छोटे पौधों को पोषण देते हैं, उन्हें वुड वाइड वेब के जरिए न्यूट्रिएंट्स और कार्बन भेजते हैं। ये सपोर्ट छोटे पेड़ों को छाया में बचने में मदद करता है, जब तक वे सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच जाते। खास बात यह है कि मदर ट्रीज अपनी खुद की औलाद को पहचान सकते हैं, उन्हें ज्यादा मदद देते हैं, लेकिन वे दूसरों को नजरअंदाज नहीं करते। समुदाय का हर पेड़ फायदा उठाता है। जब एक मदर ट्री मर जाता है तो वह नेटवर्क को रिसोर्सेज का एक आखिरी गिफ्ट भेजता है, अगली पीढ़ी को सपोर्ट करता है। यह पोषण जंगल के भविष्य को आकार देता है। मदर ट्री का आलिंगन कनेक्शन और नवीनीकरण का प्रतीक है। जीवन, मृत्यु और उदारता का चक्र हमारे पैरों के नीचे जारी रहता है। जंगल की ताकत उसके देखभाल करने वाले समुदाय में है। जंगल का नेटवर्क एक अलार्म सिस्टम भी है। जब किसी पेड़ पर कीड़े या बीमारी हमला करते हैं तो वह केमिकल डिस्ट्रेस सिग्नल भेजता है। पास के पेड़ इन चेतावनियों को पहचानते हैं और अपनी डिफेंस तैयार करते हैं। हवा में जाने वाले सिग्नल्स तेज होते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड मैसेज ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। वुड वाइड वेब के जरिए पेड़ दूर के पड़ोसियों को खतरों के बारे में अलर्ट करते हैं। यह पूरे समुदाय को जवाब देने और खुद का बचाव करने की अनुमति देता है। एक पर हमला सभी के लिए एक सबक बन जाता है। पेड़ निष्क्रिय नहीं है, वे अपने एनवायरनमेंट में एक्टिव, इंटेलिजेंट पार्टिसिपेंट हैं। उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज पूरे जंगल की रक्षा करती है। जंगल का लचीलापन चेतावनियों को शेयर करने और एक साथ काम करने की उसकी क्षमता से आता है। वुड वाइड वेब एक रिसोर्स शेयरिंग सिस्टम भी है, जंगल के लिए एक सामुदायिक किचन। जिन पेड़ों के पास अतिरिक्त ऊर्जा होती है वे जरूरतमंदों के साथ शेयर करते हैं। फंगल नेटवर्क के जरिए खाना भेजते हैं। पानी भी शेयर किया जाता है, खासकर सूखे के दौरान। नेटवर्क रिसोर्सेज को वहां भेजता है जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कमजोर सदस्यों को सपोर्ट करता है। यह शेयरिंग प्रजातियों की सीमाओं को पार करती है। ओक मेपल की मदद करते हैं, पाइन बर्च को सपोर्ट करते हैं। जंगल आपसी मदद और कोऑपरेशन पर फलता फूलता है। फंगल नेटवर्क खाने और पानी को फिर से बांटता है, लचीलापन बढ़ाता है। एक विविध, हेल्दी पड़ोस सभी को फायदा पहुंचाता है। सिद्धांत आसान है, शेयरिंग सर्वाइवल पक्का करती है। जंगल की ताकत उसकी एकता में है। वुड वाइड वेब की हेल्थ ही जंगल की हेल्थ है। यह इकोसिस्टम की नींव है, एक में सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और सोशल नेटवर्क। जब यह बरकरार रहता है तो जंगल सूखा, बीमारी और बदलाव के खिलाफ लचीला होता है। लेकिन यह नेटवर्क नाजुक है। पेड़ों की कटाई, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज इसे तबाह कर सकते हैं। मिट्टी को नुकसान पहुंचाने से सदियों से बने कनेक्शन टूट जाते हैं। नेटवर्क के बिना जंगल को ठीक होने और बचने में मुश्किल होती है। जंगलों की रक्षा करने का मतलब है अंडरग्राउंड वेब और मदर ट्रीज की रक्षा करना। कंजर्वेशन को पूरे इकोसिस्टम पर ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ अलग अलग पेड़ों पर। जंगल की धड़कन छिपी हुई है, लेकिन जरूरी है। हमारा भविष्य इस नेटवर्क को जिंदा रखने पर निर्भर करता है। बात करने वाले पेड़ों की कहानी साइंस से ज्यादा है। ये कनेक्शन का एक सबक है। जंगल हमें कोऑपरेशन और समुदाय की शक्ति दिखाते हैं। कुछ भी अकेले मौजूद नहीं है, सब कुछ रिश्तों के एक वेब में जुड़ा हुआ है। पेड़ हमें याद दिलाते हैं कि हम एक साथ ज्यादा मजबूत हैं।
जंगल जीवित, संवाद करने वाले समाज हैं, सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए रिसोर्स नहीं। इसे समझकर हम प्रकृति के लिए अपना सम्मान गहरा करते हैं। जंगलों को नष्ट करने का मतलब है एक प्राचीन बातचीत को खामोश करना। उनकी रक्षा करना हम सभी की रक्षा करता है। आइए जंगल की शांत भाषा को सुनना सीखें। पेड़ों के पास हमें सिखाने के लिए बहुत कुछ है, लचीलेपन, उदारता और एकता के बारे में। छिपे हुए नेटवर्क का सम्मान करके हम प्रकृति और एक दूसरे के साथ सद्भाव की ओर बढ़ते हैं।